Welcome. So today we will study about the joints in kinematic chains. जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं काइनेमेटिक चेन्स में टू और मोर काइनेमेटिक पेयर्स रहते हैं टू प्रोवाइड कांस्टेंट मोशन. ओके, सो इन दिस क्लास वी विल रीड अबाउट द जॉइंट्स. तो फर्स्ट है बाइनरी जॉइंट्स को जनरली हम लोग जो टिपिकली हम लोग यूज करते हैं वो थ्री जॉइंट्स ही हम लोग यूज करते हैं. फर्स्ट इज बाइनरी जॉइंट, सेकंड इज टर्नरी एंड थर्ड इज क्वाटरनरी. तो बाइनरी जॉइंट में व्हेन two links are joined in the same connection, okay, two links at same connections, it is called a binary joint. ओके, तो सेम कनेक्शन मतलब क्या है? देखिए, जैसे अगर हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं दो लिंक, दिस वन एंड दिस वन, टू लिंक्स आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन, इसी पॉइंट में इसको ज्वाइंट करते हैं, देन इट कैन बी सेड एज बाइनरी जॉइंट. सिमिलरली हियर थ्री लिंक्स एट द सेम कनेक्शन, तो इसमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक दो तीन, थ्री लिंक्स. आप चेक कीजिए, एक दो तीन, यहाँ पे तीन लिंक है, तो इसको कह सकते हैं टर्नरी ज्वाइंट. ओके, क्वाटरनरी ज्वाइंट में क्या है? उसी जगह में हम लोग का फोर लिंक्स रहेंगे ज्वाइंट. इसका एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे. तो फोर लिंक्स का ज्वाइंट मीन्स इसमें आपका ज्वाइंट कुछ इस तरह से होगा. तो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स देखने पर इसमें क्लियरली समझ आएगा. कंसिडर दिस एज ज्वाइंट. अगर ये एक काइनेमेटिक चेन है, काइनेमेटिक चेन में हर एक पॉइंट को देखिए, कंसिडर कीजिए. दिस वन इज फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक एंड थर्ड लिंक. यहाँ पे ज्वाइंट देखना है अगर इस पॉइंट में, तो ये क्या है? ये बाइनरी ज्वाइंट है. इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. बी मतलब बाइनरी ज्वाइंट. इसमें देखिए, क्योंकि ये जो ज्वाइंट है, दिस ज्वाइंट्स लिंक वन एंड लिंक टू, तो दो लिंक को ज्वाइंट कर रहा है एट ए पॉइंट, तो हियर बाइनरी ज्वाइंट, हियर इज बाइनरी ज्वाइंट, हियर इज बाइनरी ज्वाइंट. तो टोटल थ्री बाइनरी ज्वाइंट्स हम लोग को मिल रहा है. ओके, तो number of joints are three binary joints. Similarly, let us consider this as the example here. अगर इस एग्जाम्पल इस केस में हम लोग देखते हैं, तो ये पॉइंट में देखिए ए बी सी डी, लेट अस राइट ए बी सी डी हियर. तो यहाँ पर देखिए ए में क्या है? हियर बाइनरी ज्वाइंट है, क्योंकि एक दो तीन चार पाँच, टोटल पांच लिंक है यहाँ पे. एंड हियर इट इज ए बाइनरी ज्वाइंट बिकॉज इट इज कनेक्टिंग लिंक वन एंड लिंक टू, सो इट इज ए बाइनरी ज्वाइंट. इसमें दो लिंक ही कनेक्टेड हो रहा है. बी में अभी देखते हैं. बी में देखिए वन फाइव फोर, थ्री लिंक्स आर कनेक्टेड एट द सेम जॉइंट हियर, सो इट इज ए टर्नरी जॉइंट, it is a binary joint. Similarly, C here is a binary joint because it connects 4 and 3, and D point is a ternary joint because it connects 3, 5 and 2. Okay, next एक example लेते हैं. Okay, let us consider this. So there are let us rename this A, B, C, D, ई एंड एफ. ओके, तो अगर इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं, तो ए में देखिए यहाँ पे दो जॉइंट्स हैं. कितने जॉइंट्स हैं? आप खुद हिसाब कीजिए. यहाँ पे आप खुद अपने गिनती गिनती लगाइए. यहाँ पे देखिए एक दो दो लिंक्स है यहाँ पे. दिस इज द फर्स्ट लिंक, दिस इज द सेकंड लिंक, सो इट इज ए बाइनरी जॉइंट. बी में देखते हैं. बी में देखिए फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक, सो चार लिंक एक ही पॉइंट में कनेक्टेड हुआ है, सो इट इज ए क्वाटरनरी जॉइंट. ओके, नाउ एट पॉइंट सी में ये लिंक दो लिंक, तो इट इज ए बाइनरी जॉइंट. डी में देखिए सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा. डी में भी होगा आपका क्वाटरनरी जॉइंट, ई में होगा बाइनरी जॉइंट, एफ में होगा क्वाटरनरी जॉइंट. ओके, तो हम लोग इस जॉइंट्स के बारे में समझ लिए हैं कि ये किस तरह से है और क्या है. नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड मैकेनिज्म. मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म मीन्स, अगर जो काइनेमेटिक चेन है, काइनेमेटिक चेन का अगर हम किसी भी एक लिंक को फिक्स कर लेते हैं, तो उस चीज को हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं. तो मैकेनिज्म का काम क्या है? मैकेनिज्म का काम है मोशन देना, टू प्रोवाइड ए कांस्टेंट मोशन. ओके, कांस्टेंट मोशन ये कैसे देगा? अगर इस लिंक को हम फिक्स कर लेते हैं, मान लीजिए लिंक वन है, टू है, थ्री है, फोर है. इफ लिंक वन इज फिक्स्ड हियर, देन वी कैन से इट इज ए मैकेनिज्म. ओके, इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मोशन. तो मैकेनिज्म का काम भी वही है. वही सेम काम काइनेमेटिक चेन का है, बट काइनेमेटिक चेन का काम जो है वो मैकेनिज्म के साथ थोड़ा सा अंतर है. अंतर क्या है इसमें? कि काइनेमेटिक चेन मोशन तो ट्रांसमिट करेगा, ओके, बट ये फिक्स ही नहीं है, तो इसमें कांस्टेंट कहाँ से है? कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट नहीं है मतलब कोई फिक्स्ड मोशन भी नहीं है. ओके, हवा में कुछ चीज़ आप फेंक दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि उसका मोशन है. सो इट मस्ट बी अ लिंक.
एंड देयर मस्ट बी सम कांस्टेंट मोशन, उसको जज करना, हमको वो चीज़ जज करना पड़ेगा कि वो मोशन किस डायरेक्शन में है। ओके, सो मैकेनिज्म है जब भी हम लोग का जब भी हमारा कोई एक लिंक को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, व्हेन वन ऑफ द लिंक्स ऑफ द काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड इट इज सेड टू बी मैकेनिज्म। काइनेमेटिक, इसका काइनेमेटिक चेन हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये है काइनेमेटिक चेन, क्योंकि इसमें कुछ भी लिंक, ये तो चार लिंक से बना हुआ है मगर ये फिक्स नहीं है। अब इसको मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कोई भी एक लिंक को फिक्स कर देंगे। सो इट कैन बी नाउ सेड टू बी अ मैकेनिज्म। Okay, now we will move on to the next topic, which is also very important. This is number of degrees of freedom of plane mechanism. तो number of degrees of freedom, पहले तो देखना पड़ेगा यही कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है। देखिए कैसे समझना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है। अगर आप एक स्टिक यहाँ पे मान लीजिए, ये कुछ एक प्लेन है, मान लीजिए कि आप जो लैपटॉप देख रहे हैं या फिर आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल ही आपका प्लेन है। तो प्लेन के अगर हम प्लेन के ऊपर अगर हम एक लिंक रखते हैं, मान लीजिए ये कोई लिंक अभी छोड़ देते हैं, मान लीजिए ये कोई स्टिक है, तो इसका पोजीशन आप किस हिसाब से बता सकते हैं, ये पोजीशन, ये जो लिंक है इसका पोजीशन आप किस हिसाब से बता सकते हैं। फर्स्ट देयर शुड बी, हम लोग से कंपेयर करेंगे एक्स एक्सिस में, मतलब इस साइड से मेरा ये कितना डिस्टेंस में है। फर्स्ट इज एक्स एक्सिस में कितना दूर है। सिमिलरली अभी ये जीरो से वाई में कितना दूर में है, कितना ऊपर है कितना नीचे है, ये जो चीज़ है वो वाई से। नेक्स्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसका थीटा एंगल, थीटा कितना है इसका, ये कितना थीटा में है। कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, आप एक स्टिक भी अगर यहाँ पे रखते हैं, तो आपको पहले हिसाब करना पड़ेगा कि ये अगर प्लेन है, कुछ मान लीजिए एक्स वाई एक प्लेन है, तो ये प्लेन के ऊपर ये जो डिस्टेंस है, ये x कितना डिस्टेंस के बाद ये है, y कितना डिस्टेंस के ऊपर है, और ये कितना एंगल बनाया हुआ है थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया गया है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें जनरली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जनरली 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन ए प्लेन, एक प्लेन में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं। दिस इज फॉर ए 2D बॉडी। ओके, इन ए प्लेन। ओके, तो इसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंसिडर किया गया है इन ए प्लेन, जनरली इन सच केसेस। तो स्टार्टिंग में हम लोग देख लिए कि कुछ भी एक पॉइंट है तो उसको जनरली थ्री थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया जाता है। कौन सा, एक्स, वाई एंड थीटा। सो थीटा इज दिस एंगल, एक्स इज दिस एंगल कितना दूर में है एक्स एक्सिस में, एंड वाई इज दिस एंगल, सॉरी दिस डिस्टेंस और दिस लेंथ। सो ये हो गया है। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर करते हैं कि लिंक को फिक्स करके हम लोग किस तरह से उसको पा सकते हैं कि उसमें कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। देखिए जैसे हम ले लिए थे ट्रायंगल में, ट्रायंगल मैकेनिज्म अगर इसको ले लेते हैं कि एक साइड फिक्स है, देन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ये कैसे मूव करेगा। देखिए ये एक ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर है कि आप इधर से भी फोर्स देने से या फिर इधर से भी आप फोर्स दीजिए वो चेंज नहीं होगा। अगर इसका लिंक जो है रिजिड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब इसका लेंथ लेंथ सेम है, और इसी लेंथ को अगर हमको मेंटेन करना है, तो अगर इस साइड में ऐसे तरह से लेंथ आ गया और इसको इस तरह से ये हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज नॉट इक्वल टू दिस लेंथ। तो उसका जो लिंक का जो लेंथ है वो लेंथ चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता है कोई भी डायरेक्शन में, ये फिक्स हो गया है अपनी जगह, लॉक हो गया है। अब इसको आप अगर इसको फिक्स कर देते हैं, देन यू कैन सी दैट इट कैन नॉट मूव। ओके, सो हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। सिमिलरली अगर एक रेक्टेंगल लेते हैं और एक लिंक हम उसको फिक्स कर देते हैं, then what we will do is we apply a force here, we apply some force F here, so its final position will be something like this। तो देख सकते हैं इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, हियर वी कैन सी दैट इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1। व्हाई, बिकॉज ये किस में चेंज हो रहा है, देखिए y में इसका चेंज नहीं हो रहा है, y इसका सेम है, ये फिक्स है। इट मीन्स दैट हियर थीटा, हियर एक्स डिस्टेंस इज फिक्स्ड क्योंकि ये प्लेन फिक्स्ड है,
वाई डिस्टेंस भी फिक्स है क्योंकि ये जो बॉटम प्लेन है ये फिक्स है, तो वाई डिस्टेंस इज ऑल्सो फिक्स, एक्स एंड वाई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हियर। सो एनीथिंग दैट चेंजेस इज देयर इज थीटा, जो चेंज हो रहा है वो थीटा चेंज हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग का थीटा वन कितना था, ये हम लोग का था थीटा वन, एंड लास्ट डिफॉर्मेशन होने के बाद ये थीटा हो गया। सिमिलरली एक पेंटागन लेते हैं, अभी हम लोग पेंटागन में अभी देखते हैं उसमें कैसे चेंज हो रहा है। अगर हम पेंटागन को नीचे से हम लोग फिक्स कर लेते हैं, इस चीज़ को फिक्स कर देने के बाद हमको यहाँ पे दिखने को मिलता है कि इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, एक्स एंड वाई आर हियर ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि एक बॉटम फिक्स है। तो इसका बॉटम से आपको डाउट लग रहा होगा कि वाई और एक्स कहाँ से लेते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट का एक्स और वाई आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट से ले रहे हैं, तो उसी को देखना है कि वो चीज़ चेंज हो रहा है कि नहीं। इसका भी सिमिलरली इस केस में देखिए, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं, okay, if we take this as the reference point, so here we see that it is fixed, ये move नहीं होगा, तो x and y are constant इसीलिए। okay, next अगर हम यहाँ से कुछ force देते हैं, then there is possibility that this theta will change, ये जो थीटा ये चेंज होगा। ओके, तो ये थीटा चेंज होता है, तो ये कुछ इस जगह में आएगा। ओके, ये कुछ इस टाइप का होगा स्ट्रक्चर। तो ये थीटा चेंज होने पर वी कैन ऑल्सो सी दैट दिस थीटा कैन ऑल्सो चेंज। ओके, अगर मान लीजिए फोर्स यहाँ से देते हैं तो ये थीटा भी चेंज हो सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए कहाँ से हो रहा है, कहीं से भी अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इफ आई अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस पोजिशन, देन दिस थीटा दिस लाइन विल कम हियर एंड दिस विल कम हियर, सो ये भी थीटा जो है वो भी चेंज हो सकता है। ओके, फोर्स हम लोग कहाँ से अप्लाई किए, यहाँ से फोर्स, और यहाँ से अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि ये जो है कुछ इस तरह से बन जाए। ओके, सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए कि कहाँ कहाँ से चेंज हो रहा है, हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से भी बन जाए। सो यहाँ पे देखिए दो थीटा आ गया, एक तो ये थीटा चेंज हो सकता है, दूसरा ये थीटा चेंज हो सकता है। सो हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टू। तो यहाँ पे और एक लिंक जब तक हम लोग फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम लोग को कांस्टेंट मोशन नहीं मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर आपको याद रहेगा कि पिछला टॉपिक में हम लोग पढ़े थे जब अनकंस्टेंट मोशन के बारे में, तब हम लोग इसको डिसाइड किए थे। तब हम लोग इसको डिसाइड किए थे कि ये जो है इसको अनकंस्टेंट मोशन में ही रखना है। नाउ एक इक्वेशन है जो है 3l-1 -2j -h, ये किसका इक्वेशन है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का। जहाँ की डिग्री ऑफ फ्रीडम n को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, n इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, l इज नंबर ऑफ लोअर पेयर, h is number of higher pair, लोअर पेयर हायर पेयर आप पढ़ लिए होंगे, उसको पहला टॉपिक में उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है सेकंड क्लास में। j इज नंबर ऑफ जॉइंट्स। ओके, नंबर ऑफ जॉइंट्स से इससे अच्छा होगा लिखना नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट। तो इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे बाद में। ओके, सो नाउ n इज इक्वल टू 3l-1 -2j -h, ये कहाँ से आया। देखिए, अगर इस तरह से आपको आपको कॉन्सेप्ट के अंदर जाना है तो पहले इसको समझना पड़ेगा। देखिए आपका टोटल लिंक कितना रहता है, कंसिडर कीजिए कोई भी बॉडी में टोटल लिंक कितना है। मान लेते हैं इसमें टोटल लिंक हम लोग का है इसमें 1, ये 4, 1 2 3 4, 4 लिंक्स है। 4 लिंक से आप एक लिंक को फिक्स कर दे रहे हैं, एक लिंक फिक्स हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग का यहाँ 3l-1 आता है, क्योंकि इसमें एक लिंक को फिक्स किया जा रहा है। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 3l-1 क्यों आया। सो इट इज बिकॉज वन लिंक इज फिक्स्ड हियर, एंड देयरफॉर हम लोग का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डिपेंड करता है कितने लिंक के ऊपर, वो डिपेंड करता है 3 लिंक के ऊपर। ओके, तो इसमें जो है टोटल हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहता है, हम लोग इसमें चेक कर लिया है। जहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहता है और उसमें से एक लिंक हम लोग हटा देंगे, अगर 3 लिंक है तो एक फिक्स कर दिया गया है, तो उसमें से डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 2 लिंक के ऊपर, इसीलिए यहाँ पे आपका l-1 है। 3 इसीलिए है क्योंकि 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहता है एक्स वाई एंड थीटा। ओके, l-1 आप देख लिए, j इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉइंट्स, कितना बाइनरी जॉइंट है, -2j -h। ओके, सो इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
फ्रॉम दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको कहा गया है कुर्चबैग इक्वेशन। कुर्चबैग इक्वेशन कह सकते हैं, और या फिर आप इसको कह सकते हैं कुर्चबैग क्राइटेरियन। सो अ लिंक मस्ट फुलफिल दिस क्राइटेरियन टू हैव सम डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो इसको कुर्चबैग इक्वेशन भी कहा गया है, कुर्चबैग क्राइटेरियन भी कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अभी पहले कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कुर्चबैग इक्वेशन। एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट कंसिडर करते हैं कि हम लोग का ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, जीरो है। अभी चेक करना है कि वो जीरो है कि नहीं। इन केस ऑफ ट्रायंगल n इज इक्वल टू 3l-1 माइनस 2j माइनस h। इसमें हम लोग का l कितना है, लिंक है 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 3 × 2 माइनस ज्वाइंट्स कितने हैं देखिए, एक ज्वाइंट है, दो ज्वाइंट है, तीन ज्वाइंट है, ज्वाइंट तीन है, और तीनों बाइनरी ज्वाइंट है। ये भी बाइनरी ज्वाइंट है, ये भी बाइनरी ज्वाइंट है, ये भी बाइनरी ज्वाइंट है। सो हियर इट बिकम्स 2 × 3 6, और एच हायर पेयर क्या है, जीरो है। सो इसमें कितना आ जाएगा, 6 - 6 इज इक्वल टू जीरो। क्या ये मैच करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से? यस, मैच करता है। सेकंड देखते हैं, एक रेक्टेंगल में हियर n इज इक्वल टू 3l-1 माइनस 2j माइनस h। इसमें देखिए 3l-1 है, तो लिंक कितना है, चार लिंक्स हैं इसमें रेक्टेंगल में, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 × 3 माइनस 2 × j। ज्वाइंट्स कितने हैं, बाइनरी ज्वाइंट्स देखिए, ये एक ज्वाइंट है, ये दूसरा ज्वाइंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो टोटल 2 × 4 ज्वाइंट्स माइनस h। ओके, सो हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करने के लिए 9 - 8, एच जो है यहाँ पे जीरो है, तो ये कितना आ जाएगा, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक कीजिए, क्या ये 1 है? यस, ये 1 है, ये भी यहाँ से निकल गया है। पेंटागन का केस में भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। n इज इक्वल टू 3l-1 माइनस 2j माइनस h। एच जीरो है, इसको पहले कैंसिल कर देते हैं। 3 × 5 - 1 4, दैट इज 12, माइनस 2 × 5 दैट इज 10 इज इक्वल टू 2। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। क्या ये आया वही आंसर? Okay, so here we see that this is the importance. ओके, तो ये सब जितना मैकेनिज्म है इसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें थ्री लिंक्स है, थ्री लिंक को हम लोग कहते हैं थ्री बार मैकेनिज्म। ओके, सो थ्री लिंक मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, थ्री बार मैकेनिज्म, जिसमें कि हम लोग का एक जो बॉडी है वो फिक्स रहता है। नेक्स्ट, फोर लिंक को कहते हैं फोर बार मैकेनिज्म। फाइव लिंक को कहते हैं फाइव बार मैकेनिज्म। जरूरी नहीं कि फाइव बार मैकेनिज्म जो हो आपका सिर्फ इसी तरह हो सकता है वो कुछ अलग तरह से भी है। मान लीजिए फोर लिंक और इसमें एक फाइव लिंक, ऐसे भी हो सकता है आपका एक मैकेनिज्म। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए इसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। जॉइंट्स का लेसन हम लोग पहले पढ़े हैं, उसमें हम लोग ये भी अभी देखते हैं कि इस बार का मैकेनिज्म कैसे लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको कभी आता है ऐसे सब, एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में ऐसे छोटे मोटे चीज आते रहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके बताइए स्ट्रक्चर का, तो उस टाइम आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट्स हैं, पहले इसको अलग कलर से कर लेते हैं। सो लिंक कितना है, 1 2 3 4 5, 5 लिंक टोटल। ओके, सो हियर वी कैन से that n is equal to 3l-1 माइनस 2j माइनस h। इसमें हायर पेयर है क्या, नो नहीं है। हायर पेयर रहने से वो मेंशन कर देता है, जहाँ पे बॉल आया कुछ आया तो वहाँ पे हायर पेयर लेना है। तो 3l-1, l-1 में 5 - 1 दैट इज 4 माइनस 2 × j। अभी ज्वाइंट्स देखते हैं इसमें कितना है। देखिए ज्वाइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए ये जो ए बी सी डी, हम लोग चार पॉइंट इसमें ले लिया ए बी सी डी। ए में क्या है, ए में बाइनरी ज्वाइंट है तो एक डॉट देते हैं। वही सी में भी देखिए बाइनरी ज्वाइंट है, 3 और 2 को ज्वाइंट किया गया है एक ज्वाइंट से, तो ये यहाँ पे भी एक डॉट देते हैं। अभी बी में देखिए, बी में टर्नरी ज्वाइंट है, और ये याद रखने का चीज है, बहुत जरूरी है। ये प्रीवियस स्लाइड में हम लोग इसमें लिख लेते हैं।
हम्म। ओके। सो ये याद रखिए कि जहाँ पे भी ऐसे जॉइंट आ जाए कि यहाँ पे तीन जॉइंट है, ये एक दो तीन लिंक्स हैं, तो लिंक्स की जगह में ये कितना हो गया, ये टर्नरी जॉइंट हम लोग इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि थ्री लिंक्स को कनेक्ट कर रहा है। तो ये याद रखिए, वन टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू टू बाइनरी जॉइंट एंड वन क्वाटरनरी जॉइंट इज इक्वल टू थ्री बाइनरी जॉइंट। ये कैसे हुआ? देखिए, जहाँ पे भी ये एक जॉइंट है कंसिडर कर लीजिए इसमें, तो इसमें क्या है, दो लिंक हम लोग का जॉइंट हो रहा है, तो इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी जगह में एक इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग ले लें, मान लीजिए ये कुछ इस तरह का है, तो इस पॉइंट में अगर हम लोग देखते हैं इस पॉइंट में, तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे आपका देखिए एक बाइनरी जॉइंट तो ये है, दिस इज वन बाइनरी जॉइंट। सेकेंड, ये भी एक बाइनरी जॉइंट है, तो इसीलिए ये भले ही टर्नरी जॉइंट है, टर्नरी जॉइंट में कितना जॉइंट आ रहा है बाइनरी का, दो बाइनरी जॉइंट आ रहा है। फर्स्ट लिंक लिख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच। तो फर्स्ट बाइनरी जॉइंट कौन सा है जो कि थ्री और फोर को कनेक्ट कर रहा है, वो एक बाइनरी जॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एंड अनदर बाइनरी जॉइंट कनेक्ट्स फोर एंड फाइव। सो एट दिस पॉइंट द इट इज वन टर्नरी जॉइंट बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू टू बाइनरी जॉइंट। प्रूफ हो गया। सिमिलरली और एक स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरह का कुछ। ओके। एट दिस पॉइंट देखिए, ये पॉइंट में देखिए, एक इसको इसको कंसीडर करके ये क्या है, एक क्वाटरनरी जॉइंट है, एक दो तीन चार, ये क्वाटरनरी जॉइंट है। ओके, क्वाटरनरी जॉइंट में देखिए इस लिंक और इस लिंक को कनेक्ट करके हम लोग एक जॉइंट बना सकते हैं, वन प्लस, अब ये लिंक और ये लिंक को कनेक्ट करके दूसरा जॉइंट बना सकते हैं, वन प्लस इसको और इसको कनेक्ट करके और एक वन, तो थ्री। हियर वी कैन से दैट वन क्वाटरनरी जॉइंट इज इक्वल टू थ्री बाइनरी जॉइंट। ओके। तो ये आ गया हम लोग को समझ में। अभी इसमें देखते हैं, ये चीज को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ए में यहाँ क्या है, एक बाइनरी जॉइंट है, सी में भी एक बाइनरी जॉइंट है, बी में एक क्वाटरनरी जॉइंट है, मीन्स इसको लिख सकते हैं टू बाइनरी जॉइंट्स, एंड डी में भी एक क्वार्टर एक सॉरी टर्नरी जॉइंट है, सो हियर वी कैन राइट इट एज टू बाइनरी जॉइंट्स। तो हम लोग को पता है कि जे क्या है, यहाँ पे देखिए जे इज नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स। सो बाइनरी जॉइंट्स कितना है, टोटल हिसाब कीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः। So here there are six binary joints। तो ये टोटल अभी कैलकुलेट कीजिए कितना है, ये आएगा 12 minus 12 is equal to 0। So here the degree of freedom is also 0। ओके, इसी से आपको इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, सो इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ जो इक्वेशन इसमें हम लोग देख लिए हैं, हम लोग इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी देख लिए हैं, हम लोग इसे नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स कैलकुलेट कैसे करना है वो देख लिए हैं। नेक्स्ट क्राइटेरियन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग अभी देखते हैं, और वो है ग्रबलर्स क्राइटेरियन, और इसको कहा जाता है ग्रबलर्स इक्वेशन। ग्रबलर्स इक्वेशन में क्या है, इनका यही कहने का मतलब है कि व्हेन the degree of freedom is 1 and there are no higher pairs। ओके, ग्रबलर इक्वेशन कहाँ अप्लाई करता है, जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 एंड हायर पेयर इज इक्वल टू 0। तो इस टाइम में क्या हो जाएगा, इक्वेशन को भी सब्सटीट्यूट करते हैं, 3l माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच, एच तो जीरो हो गया हमारा, यहाँ पे n हो जाएगा 1, 3l माइनस थ्री माइनस टू जे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3l माइनस टू जे माइनस फोर इज इक्वल टू 0। ओके, वन को, ये वन को अगर हम लोग इस साइड ले आते हैं तो इसको हो जाएगा माइनस फोर। ओके, तो 3l माइनस टू जे माइनस फोर इज इक्वल टू 0। तो ये है ग्रबलर्स इक्वेशन। ग्रबलर्स इक्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों निकाला जाता है? देखिए, ग्रबलर इक्वेशन जो है वो क्राइटेरिया है एक कांस्टेंट मोशन के लिए। ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर ए कांस्टेंट मोशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, ग्रबलर्स इक्वेशन। तो इसका जो मेन है कांस्टेंट मोशन निकालने के लिए। कांस्टेंट मोशन क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब एक ही, ये ऑलरेडी कांस्टेंट मोशन है। तो ये मैकेनिज्म है इसका, और सिंपलेस्ट पॉसिबल मैकेनिज्म तभी है क्योंकि जब हम लोग का एल इज इक्वल टू फोर होगा। ये
ग्रबलर्स इक्वेशन यूज किया है कांस्टेंट मोशन निकालने के लिए कि वो मोशन कांस्टेंट है कि नहीं। तो अभी टोटल नंबर ऑफ लिंक देखते हैं कितना है। अभी हम लोग इसमें लगता है एल जे। अभी अगर कंसिडर कर लीजिए वन लिंक है, तो वन लिंक करने पर देखिए क्या ये प्रूफ हो रहा है। 3 - 2j, इसमें वन लिंक में तो कुछ प्रूफ हो ही नहीं सकता क्योंकि लिंक वन है, काइनेमेटिक चेन ही नहीं बन सकता। सो हियर ग्रबलर्स इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड देखते हैं तीन लिंक ला करके, दो लिंक से भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें चेन नहीं बन पाएगा। ओके, चेन नहीं बन पाएगा, ये काइनेमेटिक पेयर बन जाएगा। तो तीन लिंक में हो सकता है, तीन लिंक में ये काइनेमेटिक चेन है और ये मैकेनिज्म भी हम लोग इसको बना सकते हैं। थ्री में करते हैं तो 3 × 3 = 9 माइनस ज्वाइंट देखिए 1 2 3 6। ओके, सो हियर आवर answer comes about 3 × 3 = 9 minus 6 minus 4, that is 6 minus 9 minus 10 minus 1. So here also it is not possible, वो जीरो होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं एल, फोर करके, फोर करते हैं अगर, यहाँ कर सकते हैं 3 × 4 = 12 माइनस 4 × 2 = 6 माइनस 12। हियर इट इज सेटिस्फाइड। देखिए 12 minus 8 minus 4, that is minus 8 minus 4 12, it is equal to 0. So here we can see that Grubler's equation is satisfied. Therefore it must be remembered that simplest possible mechanism for satisfying Grubler's equation is simplest possible mechanism to satisfy this equation is 4 bar mechanism. तो जिसमें चार लिंक रहेगा वही मैकेनिज्म ही इसको बस सॉल्व कर पाएगा, ये मैकेनिज्म के बिना और कहीं पे भी और यूज नहीं कर सकते हैं। तो 4 बार मैकेनिज्म मिनिमम रहना चाहिए, 4 बार 5 बार 6 बार वो हो सकता है, बट द मिनिमम इक्वेशन टू सेटिस्फाई इज 4 बार। 3 बार मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है बिकॉज हियर आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम कम्स टू बी -1। sorry, here our the degree of freedom 3l. Okay, so here this value 3l minus 2j minus 4 minus 4, here it will become -1, here it will become 0, so here it is satisfied. ओके, तो हम लोग इसमें से देख लिए हैं कि एल और जे भी सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाएंगे और वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है, क्यों है, उसका वेरियस क्लासिफिकेशंस और उसका एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू। आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे कि यहाँ पे देखिए आपका ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप से डाउनलोड करेंगे तो नोट्स आपको मिल जाएगा वहीं पे, क्लासेस भी सब शेड्यूल्ड है उसी में। ओके, क्विजेस भी उसी में रहते हैं आपका और डाउट सेशंस भी उसमें आप पूछ सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में अवेलेबल है एंड्रॉयड का। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।